तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही राम है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज थॉट, आज का सुविचार इस प्रकार है। आपसे जितना हो सके करें वहीं जहां आप हैं और उनसे जो साधन आपके पास हैं। डू वॉट यू कैन विद वॉट यू हैव वेयर यू आर। अर्थात किसी भी नई कला को सीखने के लिए आप अपना ध्यान अपनी कमियों पर न रख अपनी विशेषताओं पर रखें तथा जी जान से अपने कार्य में लग जाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज का शब्द है नेटिव। NATIVE। नेटिव का अर्थ है देशी, मूल निवासी और पैदाइशी। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हम जहाँ पर जन्म लेते हैं हम वहीं के मूल निवासी और पैदाइशी कहे जाते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। आज की पहेली। सिर पर कलगी पर मैंने चंदा, गरजे बादल नाची बंदा। सोचो बच्चों क्या है? सोचो सोचो। अरे वाह, मोर। बिल्कुल सही उत्तर। मोर की सर पे कलगी होती है और बादलों को देखकर ये नाचने लगता है और ये हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। नमस्कार प्यारे बच्चों, जानिए आज का इतिहास मेरे साथ यानी अर्चना पांडे के साथ। बच्चों, आज का इतिहास बहुत रोचक होने वाला है क्योंकि आज ही के दिन 17 सितंबर 1950 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था। वे हमारे 14वें प्रधानमंत्री हैं और उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। बच्चों, किसी को भी ना पता था कि एक दिन चाय बेचने वाले कभी हमारे देश के PM बनेंगे। बच्चों, साथ में यह भी जाने आज ही के दिन 1956 में भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन हुआ था। धन्यवाद। आज की जानकारी आपको बहुत रोचक लगी होगी। नमस्कार। आज का विशेष विश्वकर्मा जयंती। प्रत्येक वर्ष देश भर में 17 सितंबर को वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। भारत के कर्नाटक, असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा व त्रिपुरा आदि प्रदेशों में यह मनाई जाती है। यह उत्सव प्राय कारखानों व औद्योगिक क्षेत्रों में मनाया जाता है। विश्वकर्मा को विश्व के निर्माता व देवताओं का वास्तुकार माना गया है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मैं अर्चना सरोहा लाई हूँ आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 1 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? इसका उत्तर है जिप्सम। प्रश्न 2 है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? इसका उत्तर है गलफड़े, जिसे हम गिल्स भी कहते हैं। प्रश्न 3, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न 4, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है मुंबई। Two little clouds on a summer's day went flying through the sky. They went so fast they bumped their heads and both began to cry. Old Father Sun looked down and said, "Oh, never mind, my dears. I'll send my little fairy folks to dry your falling tears." One fairy came in violet and one wore indigo. In blue, green, yellow, orange, red, they made a pretty row. They wiped the clouds' tears all away and then out from the sky. Upon a line the sunbeams met, they hung their gowns to dry. थैंक यू। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की कहानी अभिमान से नहीं उदारता से करो दान। राजा जानुश्रुति अपने समय के महान दानी थे। एक समय वह महल की छत पर विश्राम कर रहे थे, तभी सफेद हंसों का जोड़ा आपस में बात करते हुए आकाश मार्ग से गुजरा। हंस ने अपनी पत्नी से कहा कि राजा बहुत ही यशवान है। तब हंसनी बोली, नहीं नहीं, राजा से भी यशवान जो है संत रेखव हैं।
जो एकांत साधना में लीन है। यह सुनकर राजा को नींद नहीं आई और उसने सुबह उठते ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि संत को ढूंढ कर लाओ। सभी सैनिक संत को ढूंढने में लग गए और वह समय आ गया कि संत उन्हें मिल गए। तब राजा ने घोड़े, हाथी, हीरे, जवाहरात लेकर वह संत के पास पहुँचे, लेकिन संत ने वह सामान नहीं स्वीकारा और राजा वापस लौट आए। लेकिन राजा को यह बात खलती रही और वे दोबारा से संत से मिलने के लिए चले गए। तब संत ने कहा कि दान करो, किंतु दान जो है अभिमान से नहीं, उदारता से करो। यह बात सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हुआ और वह वापस महल में लौट आए। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का जागरूकता संदेश। बेटी अपने माता पिता की शान, उनका मान, उनका अभिमान है। बेटी घर की रौनक, समाज का सम्मान है। हर हक की है हकदार, बेटी है हर घर का आधार। उसकी मुस्कुराहट में है खुशियाँ अपार, उससे ही परिपूर्ण है ये संसार। बेटियों को पढ़ाना है, हर क्षेत्र में सक्षम बनाना है। धरती से चांद तक पहुँचाना है, भारत का नाम रोशन कराना है। नमस्कार साथियों, मैं संजीव शर्मा आज की इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमारी इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कक्षा 4 में भाषा के प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों के बारे में। आइए देखते हैं आज की गतिविधि। अच्छा बच्चों, ये बताओ, आप सभी के घर में कोई ना कोई पालतू जानवर तो होता ही है। जैसे किसी के यहाँ भैंस होगी, किसी के यहाँ गाय होगी, किसी के यहाँ बकरी होगी और किसी के यहाँ कुत्ता भी पाला जाता होगा। क्यों, है ना? याद करो, आपके घर में कौन सा पालतू जानवर है। मान लो आपके घर में जो पालतू जानवर है वो आपकी तरह बोल सकता है। शाम हो रही है और आपकी मम्मी के पास वो दौड़ता हुआ पालतू जानवर आता है और आपकी मम्मी और वो पालतू जानवर आपस में बात कर रहे हैं। सोचो जरा, दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी। बिल्कुल ऐसे ही सोचिए जैसे आप और आपकी मम्मी बात करते हैं। उस बातचीत को कॉपी पे लिखिए, पूरी बातचीत लिखिए और लिखने के बाद हमें दिखाइए कि आपने कैसे सोचा। पूरी बातचीत लिखने के बाद हम सभी को जोर जोर से सुनाइए कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। क्यों, मजा आएगा ना। शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि वे बच्चों के साथ इस तरह की मनोरंजक गतिविधियां करते रहें। ध्यान रहे, ये गतिविधियां उनके अनुभवों से जुड़ी हुई होनी चाहिए और उनके सामने इस प्रकार की चुनौती खड़ी करें कि हम अपने प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल करने की ओर अग्रसर हो सकें, हमारे बच्चे सीख सकें। तो करते रहिए गतिविधियां और हम और आप मिलकर हासिल करेंगे मिशन प्रेरणा के लक्ष्य।